हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है पति पत्नी के बीच में गृह कलेश क्यों होते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में गृह कलेश क्यों होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि पति या पत्नी की कुंडली में लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है। यह कुंडली में किसी एक की या दोनों की कुंडली में लगन या लग्नेश की स्थिति कमजोर तो नहीं है, नीच की अवस्था में तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, या फिर कर्तरी पाप कर्तरी में तो नहीं है। यह स्थिति संकेत देती है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होने ही हैं। तो अब चंद्रमा कुंडली में देखा जाता है, सुख भाव का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो यह आपके इमोशंस पर फर्क पड़ता है, यह आपके इमोशंस पर असर डालता है, जिससे कि व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता। यदि आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो आप कैसे आने वाली प्रॉब्लम्स को मतलब कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके कुंडली में चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आगे हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। कुंडली इसके बाद चंद्रमा के बाद कुंडली में बुध की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि बुध ही हमारी बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। अगर बुध कमजोर है, इसका मतलब है कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं हम उसे संभालने में काबिल नहीं है। अगर आपका बुध ग्रह कमजोर होगा तो आपके दिमाग की सोचने की समझने की क्षमता कम होगी, जिससे आने वाली सिचुएशंस जो भी आपके सामने आ रही हैं आप उसको हैंडल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और इससे भी आपके पति पत्नी के बीच में कलेश होना संभव माना जाता है। अब हम जानेंगे मंगल दोष के बारे में। यदि आपकी कुंडली में पति या पत्नी की या दोनों में से एक की कुंडली में मंगल नीच में है या मंगल दोष है तो इससे आदमी मुंहफट, जल्दी और बिना सोचे कुछ भी कह जाने वाला होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपके अंदर ये सारी कमियां होंगी और यह पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने का कारण बनता है। तो अब हम जानते हैं गृह कलेश को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। वैसे तो ईशान कोण में मंदिर बनाना अत्यंत ही शुभ होता है, लेकिन अगर आपके घर के ईशान कोण में मंदिर आपने नहीं बनाया, टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठी कर रखी है तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होती है और गृह कलेश का कारण बनती है। एक तो ये रीजन हो सकता है। कई लोग घर की छत को साफ नहीं रखते हैं, घर की छत में बहुत गंदगी रखते हैं या फिर घर की छत बहुत भारी रहती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यदि आपकी घर की छत गंदगी है, बहुत भारी सामान आपने उसको पर रख रखा है, तो इसकी वजह से क्या है आपके सिर भी भारी भारी रहता है, आपको हमेशा हेडेक होता है और इससे क्या आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। तो इसके अलावा और रीजन्स हैं, जैसे कि आपका घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाते वक्त लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी स्थिति में काले रंग का कम से कम इस्तेमाल करें। काला रंग सकारात्मक और संवेदनाओं को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ऐसी स्थिति में भी आपके घर में गृह कलेश हो सकते हैं। अब और इसके रीजंस हैं, यदि आपके घर में दो शीशे हैं और दोनों ऐसे आमने सामने रख रखे हैं तो या तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसमें से एक शीशे को आप हटा दें। अगर आप नहीं हटा सकते तो उन दोनों शीशों में से एक शीशे को आप पर्दे से ढक के रखें, जिससे कि आप ये भी गृह कलेश का एक रीजन माना गया है। इसके साथ ही अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को भी आपको साफ रखना चाहिए। यदि उसमें गंदगी रहेगी तो आपके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े होने संभव हैं। अब गृह कलेश के वैदिक उपाय भी हैं। वैदिक उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल के छिड़काव करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी घर में शांति का माहौल, शांति का वातावरण बना रहता है। नंबर थर्ड, घर में नियमित रूप से आपको कपूर को घी में डिप करके जलाएं। कपूर जो टिक्की आती है कपूर की, उसको घी के अंदर डिप करके आप घर में हमेशा जला सकते हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और वातावरण एकदम शांत होगा। और आप कर सकते हैं, जैसे आप घर में पोछा लगाते हैं तो पोछे लगाते टाइम आपको पोछे के पानी में एक चुटकी नमक डालना है और नमक डाल के घर में आपको पूरे घर में अपना पोछा मारना है, जिससे कि घर में नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ये नमक वाला उपाय ना करें। बृहस्पतिवार थर्सडे
एंड फ्राइडे को आपको घर में नमक डाल के पोछा नहीं लगाना है। उसके अलावा आप किसी और रोज लगा सकते हैं। ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं या सब जानकारी आपको दी है, ये घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए दी है। और घर की एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आपको आपके पार्टनर से झगड़ा होता है तो घर की आपको पूरी अपनी एनर्जी जो घर के अंदर है वो चेक करनी चाहिए। ये बहुत मैटर करती है पति पत्नी के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में और कमज़ोर करने में भी। तो यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। उनके नंबर पे कॉल या ईमेल कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राधे राधे।